17 सितंबर को नरेंद्र मोदी साहब 75 साल के होंगे। आरएसएस का दबाव है कि इस बार बधाई नहीं बल्कि विदाई मिलेगी। लेकिन इन सब के बीच अब एक सवाल उठ खड़ा हुआ है कि क्या 17 सितंबर तक इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले ही हालात ऐसे हैं। प्रधानमंत्री पद छोड़िए, क्या एनडीए की सरकार रहेगी? क्योंकि जिन एनडीए के सहयोगियों के दम पर नरेंद्र मोदी साहब ने तीसरी बार प्रधानमंत्री बनके इतिहास रचा था, अब वही सारे के सारे सहयोगी यानी बैसाखी धीरे धीरे दूर होती हुई नजर आ रही है। एक उनके अपने सबसे मजबूत सहयोगी दल ने गुपचुप तरीके से राहुल गांधी से मुलाकात कर ली है। राहुल गांधी की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि कैसे धांधली वोटर लिस्ट में हो रही है, कैसे मृत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ा जा रहा है, जिंदा लोगों का नाम काट दिया जा रहा है, उसको लेकर खुद नरेंद्र मोदी साहब की सबसे मजबूत बैसाखी भरोसे में आ गई है। उसका मानना है कि यहां खेल तो हो रहा है और अपनी साख पर कोई बट्टा ना लगे तो माना जा रहा है वो बैसाखी नरेंद्र मोदी साहब बीजेपी का साथ छोड़ने जा रही है। और ये सब कुछ होने जा रहा है अगले 72 घंटे के भीतर। आज की बहुत बड़ी खबर आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि उसके बाद दूसरी बैसाखी भी पीछे पीछे साथ आने के लिए तैयार है। और अगर ऐसा हुआ तो ये सरकार न केवल अल्पमत में जाएगी बल्कि भरभरा कर गिर भी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं DS4 न्यूज। आज की एक ताजा खबर आपको मैं बता देता हूं कि 75 साल का होने का इंतजार शायद न संघ को करना पड़े, ना मोदी विरोधी गुट जो बीजेपी के अंदर बना हुआ है उसको करना पड़े। क्योंकि अब मसला यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री 17 सितंबर के बाद यानी 18 सितंबर को होंगे या नहीं होंगे। सवाल यह है कि क्या 48 घंटे बाद एनडीए की सरकार बचेगी, क्योंकि अल्पमत की पूरी तैयारी है। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। पहले एक खबर देखिए। राहुल गांधी के संपर्क में है चंद्रबाबू नायडू। यह बहुत बड़ा दावा है। चंद्रबाबू नायडू का नाम सुनते ही पूरी बीजेपी पसीना पसीना हो जाती है। क्यों? तो मैं आपको समझा देता हूं। साल 2024 में लोकसभा चुनाव 400 पार का नारा, बीजेपी अटक गई 240 पर। इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता मंत्री चुनाव हार गए। आखिरकार बैसाखियों की जरूरत पड़ी। उसी दौरान आंध्र प्रदेश में भी विधानसभा का चुनाव हुआ। पवन कल्याण की पार्टी बीजेपी और टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी ने भी आंध्र प्रदेश का चुनाव मिलकर लड़ा। इस समय हालात यह है कि आंध्र प्रदेश में बीजेपी साथ ना दे, पवन कल्याण की पार्टी साथ ना दे, तो भी इतनी सीटें हैं यानी प्रचंड बहुमत है इस समय किसके पास? चंद्रबाबू नायडू के पास। उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनकी कुर्सी कोई हिला नहीं पाएगा। लेकिन हां, अगर चंद्रबाबू नायडू ने अपने 16 सांसद पीछे खींच लिए तो खतरे के निशान पर, आपने सुना होगा ना, बाढ़ आती है, यमुना का पानी खतरे के निशान, बिल्कुल खतरे के निशान पर सरकार पहुंच जाएगी। पहले से ही नीतीश कुमार भी नाराज चल रहे हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होगा वो भी आपको बताऊंगा। पहले खबर देखिए। जगनमोहन रेड्डी का बड़ा दावा, वोट चोरी के आरोपों पर कही ये बड़ी बात। दरअसल जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, फिलहाल वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। हाल ही में खबर निकल कर आई, राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को लेकर तमाम मसले रखे हैं सामने, बहुत सारे मसले अपनी तरफ से रखे, उनको लेकर जो उनके अपने समर्थक है चंद्रबाबू नायडू के, वो भी मानना ही खेल तो हुआ है। साख पर बट्टा कभी भी लग सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सरकार के साथ चंद्रबाबू नायडू खड़े हैं जो सरकार पर लोकतंत्र के साथ माखौल, मजाक और दुस्साहस करने का आरोप है। क्योंकि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या किया सबको पता है। हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव के दौरान जो विपक्षी पार्टी के मजबूत प्रत्याशी थे उन्हें अपने साथ ले आए, कुछ तो निर्विरोध बीजेपी के सांसद चुन लिए गए। सब खेल पूरा देश देख रहा है। तो अभी जन आंदोलन में तब्दील हो गया। चंद्रबाबू नायडू कभी नहीं चाहते कि वो जो धारा बह रही है उसके विपरीत बहे जबरदस्ती उस पार्टी के लिए जिसका कोई जनाधार बचा नहीं है, इसलिए वो साथ छोड़ने जा रहा है। जो दावा किया गया वो दावा क्या है? चंद्रबाबू नायडू से मिले हैं राहुल गांधी। वोटर लिस्ट पर विवाद के बीच नया दावा, और इस दावे ने पसीना पसीना कर दिया। अब आप पहले आंकड़ा समझिए। 291 सीटों वाली, सांसदों वाली ये मोदी सरकार है। 2 बड़ी बैसाखियों का जिक्र इसमें होता है। 16 सीट वाली टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और 12 सांसदों वाली यानी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी। नीतीश कुमार के सामने थोड़ी अभी असमंजस वाली स्थिति थी, लेकिन हाल ही में एसआईआर को लेकर जो जनता दल यूनाइटेड के सांसदों ने और टीडीपी ने किया, उसने खतरे का अलार्म बजा दिया था। अब 16 और 12 मिलाकर होते हैं 28 सांसद। 291 में से अगर 28 सांसद जाते हैं तो रह जाता है आंकड़ा 263 का। सरकार में बने रहने के लिए मोदी सरकार को चाहिए 272 सीटें, 272 सांसद, यानी कुल मिलाकर यह तकरीबन 9 सांसदों की कमी होगी।
अब ऐसे में उसकी भरपाई कहीं से होती हुई नजर नहीं आती। अब आप कहेंगे क्यों चंद्रबाबू नायडू, तो आपको मैं बता दूं, जब विपक्ष ने एसआईआर के मुद्दे पर पूरा का पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था, तो सबसे पहले ये एनडीए के एक सहयोगी दल यानी कि टीडीपी ने मसला उठाया था कि बिल्कुल सही बात है कि एसआईआर ऐसे वक्त में क्यों हो रही है जब चुनाव बेहद करीब है। यानी कि एसआईआर सही वक्त पर कर लेनी चाहिए, चुनाव को 1.5 साल बचे उस समय ये एसआईआर होनी चाहिए, जिससे लोगों के पास ये पूरा मौका हो, भरपूर मौका हो कि वो जाकर अपने दस्तावेज, जिन दस्तावेजों को चुनाव आयोग मांग रहा है, उसके जरिए अपने आप को इस देश का वोटर साबित कर सके। अब आनंद फानन में ये कराकर इससे वोट कटेंगे, इसको लेकर टीडीपी भी नाराज था। जैसे ही टीडीपी की ये प्रतिक्रिया सामने आई, उसके फौरन बाद उतर आए जनता दल यूनाइटेड के सांसद। याद होगा आपको, बिहार के बांका से गिरधारी यादव, उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि मुझे 10 दिन लग गए, मैं सांसद हूं, मुझे 10 दिन लगे ये एसआईआर के लिए करने के लिए। अब सोचिए, जो आम आदमी है, जो 2 जून की रोटी कमाने के लिए सुबह निकलता है, शाम को आता है, वो चुनाव आयोग के दफ्तर के चक्कर लगाएगा कि साहब ये वाला दस्तावेज, ये वाला दस्तावेज। वो अपने घर का पेट भरे, परिवार का, या पहले इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में घुसा रहे। यानी एसआईआर ऐसे वक्त में होनी चाहिए, लंबा समय मिलना चाहिए, लेकिन करा क्या, जल्दबाजी में करो, जल्दी 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 जल्दी। और क्या मंशा थी सब जानते हैं। इसी एसआईआर वाले मुद्दे पर बीजेपी की जबरदस्त तरीके से हालत खराब है। वजह क्या है? वजह यह है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब देना चाहिए, जवाब दे रही है बीजेपी। जब जब इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगता है, बीजेपी जवाब देती है। पूरा देश देख रहा है कि चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच सांठगांठ है क्या। अब नायडू इस बात से बड़े नाराज चल रहे हैं। नायडू कह रहे हैं कि एक ऐसी पार्टी जिसका अब वजूद नहीं बचा और जिस पर गंभीर आरोप है, एक होता है भ्रष्टाचार का, एक होता है घोटाले का आरोप। यह आरोप क्या है? लोकतंत्र से माखौल का, वोट चोरी का आरोप है। और यह आरोप कोई भी देश की जनता बर्दाश्त नहीं करती, कोई भी देश की जनता। आप देख लीजिए कितने देश हैं जहां पर जब जब ऐसा कुछ हुआ, उसके बाद क्या क्या वहां पर हालत पैदा हुए। इसीलिए चंद्रबाबू नायडू नमस्ते करने जा रहे हैं। देखिए, एक और जगह इसको लेकर दावा किया गया है। ये अनिल है, चूंकि उन्होंने उनका एएनआई की बाइट है, उन्होंने दिखाया है, इसलिए हम एएनआई की बाइट नहीं दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल दिल थाम कर बैठिए, खेला होने वाला है। वाईएस जगनमोहन रेड्डी का कहना है कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी दोनों के बीच बिचौलिया है, दोनों हॉटलाइन के जरिए बात कर रहे हैं। सोचिए दुग्गल साहब को अब नींद कैसे आएगी। बिल्कुल सही बात है। एक तरफ पूरी फील्डिंग हो रही थी कि 17 सितंबर को 75 साल का हो जाऊंगा, तो 18, 19, 20, 21, 22 जिस दिन भी मौका मिलेगा अमित शाह को उस गद्दी पर बिठा दूंगा। बैटिंग चल रही थी, लेकिन हो क्या गया? सरकार रहेगी तो बिठाओगे ना, तुम्हारे अपने साथ के तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं, कह रहा है जाओ, अब हमें जरूरत ही नहीं। देखिए, एक और यहां पर डॉक्टर मोनिका सिंह है, उन्होंने भी कहा है क्या मोदी सरकार गिर सकती है? चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी के संपर्क में है। जगनमोहन रेड्डी ने बताया कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से फोन पर संपर्क में है। अगर ये सच है तो देश की राजनीति में जल्दी ही कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, और ये होने जा रहा है। इसने दिल्ली से लेकर आंध्र प्रदेश तक पूरी सियासी गलियारे को हिलाकर रख दिया है। नमस्कार।